नमस्कार, मैं हूं रिगल सिंह और आप देख रहे हैं रूरल पल्स। तो आपको बता दें कि ईरान इज़राइल और यूएसए की जो आपस में जंग है, जो उनका एक सुप्रीम लीडर था ईरान का, उसे मारा गया वहाँ पे, उसकी मृत्यु हुई है। तो ये एक बात समझनी होगी कि जो ताकतवर मुल्क हैं, क्या उनके लिए जो यूएनओ के जो कानून बने हैं, क्या वो सही ढंग से आज की डेट में काम कर रहे हैं? और इससे बड़ी खबर एक आपको बता दें कि एक ईरान का एक युद्ध पोत था, जो 26 जनवरी को हाल में ही हमारे भारत के इस एक 26 जनवरी के लिए भव्य प्रोग्राम हुआ था। वहाँ अलग-अलग देशों से बेड़े आए थे और उसमें 180 से ज़्यादा वो क्रू मेंबर्स थे। ईरान से वो जहाज़ आया था। आज वो वापस जा रहा था, उसे इंडियन ओशन में, आपने अमेरिकन स्टेटमेंट भी ये सुना होगा, इंडियन ओशन में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कहीं न कहीं एक चिंता की बात है और उस पर अपोज़िशन के लीडर हों या आर्मी के मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हों या दूसरे जो नेवल के जो रिटायर अधिकारी हैं, उन्होंने भी ये कहीं न कहीं कहा है कि ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग ट्यून है कि भारत की ही बाउंड्री में आकर वो हमारा मेहमान था। 26 जनवरी को उनको अतिथि हमें बुलाया था और प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें स्पेशली अनाउंसमेंट की गई थी कि ये लोग हमारे यहाँ कितने क्रू मेंबर्स हैं, क्या इस युद्ध पोत की खासियत है, ये सब कुछ कहा गया था। और ये कहीं न कहीं वो मेहमान थे हमारे और उन्हें डुबा दिया गया। और आपको बता दें कि वहाँ पे श्रीलंका की जो नौसेना थी, उन्होंने उन लोगों की मदद की और अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, तो कम से कम 32 के आस-पास लोगों को वहाँ पर बचाया गया और बाकी वाले जो लोग हैं, 180 में से 32 लोगों को बचाया गया और बाकी जो लोग हैं, वो तो या तो पानी में चले गए या तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस पे आगे क्या डेवलपमेंट होती है, कहीं न कहीं जो अपोज़िशन पार्टी है वो रूलिंग सरकार पर और ख़ास करके मोदी जी की विदेश नीति पर एक करारा सवाल कर रहे हैं। तो इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होगी, मगर ये जो कहना बड़ा अच्छा होगा कि ईरान ने जिस हिसाब से जंग को शुरू किया है, इज़राइल और अमेरिका को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ईरान इस हिसाब से हमला करेगा, क्योंकि ईरान ने ऐसा कोई मुल्क नहीं छोड़ा है। जिस किसी मुल्क ने अमेरिका को शरण दी थी या वहाँ पे उन्हें अड्डा दिया था, चाहे यूएई की बात हो, ईरान की बात हो, जितने यूएई की बात हो, उस पर सऊदी की बात हो, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने भी अमेरिका को शरण दिया था, उन सब पे भीषण अटैक हो रहे हैं और कई लोगों की जानें चली गई। आपको ये बता दें कि यूएस एम्बेसी उस पर भी अटैक किया गया है और बड़े जिस हिसाब से ईरान अ, जंग में उतरा है, लगता है कि ये जंग लंबी चली और अगर ये जंग ज़्यादा लंबी चलती है, तो यकीन मानिए कि इसका असर आप और हम सब पे पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो भी क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है, जो सप्लाई चेन है पूरी दुनिया के लिए, तो ईरान उसका एक गेटवे है, मुख्य बिंदु है, वहीं से आपको आना है। और वहाँ पे इस टेंशन की वजह से जो रूट्स हैं फिलहाल वो बंद हो गए और आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट होगी, क्या समीकरण होंगे, जो भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।